Hello, friends. I think I'm live. Yes. Hello, friends. Happy New Year to all. We are back again with our artist of the day. जैसे कि हम एवरी सैटरडे एक आर्टिस्ट के साथ लाइव सेशन करते हैं, तो आज भी हमारे एक आर्टिस्ट हैं हमारे साथ। और मेरा ये मानना है कि एक आर्टिस्ट जो है उसकी आर्ट ही उसे एक नई पहचान देती है। और हम तो सिर्फ एक इंडिया फैड एक जरिया है एक आर्टिस्ट को, एक आर्ट लवर तक, आप तक पहुंचाने का। और कहीं ना कहीं आर्टिस्ट जो है वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब कि बाय बर्थ उनके अंदर एक ये आर्ट आती है। जितने भी आर्टिस्ट से मैं अभी तक मिली हूँ, और जो सबसे बड़ा क्रिएटर हमारे यहाँ पर मैं कहूंगी वो तो गॉड ही है, जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया। नेचर की जब सृष्टि बनाई, तो उसने कितनी डिफरेंट डिफरेंट आर्ट क्रिएट की नेचर को, और हमारे जैसे एक इंसान को बनाया, हमारी एक इंसान की मूर्ति बनाई, उसमें उस मूर्ति में एक इमोशंस भरे, एक फीलिंग्स डाली, एक आत्मा डाली गई। कितनी डिफरेंट, हर चीज आपको एक डिफरेंट लगेगी। तो कितनी अद्भुत क्रिएटिविटी आपको, आप कहीं भी चले जाएं, गॉड की क्रिएटिविटी कितनी डिफरेंट यूनिक नजर आती है। और ऐसे ही गॉड ने अपनी क्रिएटिविटी को कुछ ऐसे क्रिएटर्स को गिफ्ट किया है, जिनके बनाए हुए स्कल्पचर बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह जाते हैं। और ऐसे ही आर्टिस्ट हमारे साथ हैं जिनके बनाए हुए स्कल्पचर बिल्कुल रियल लगते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। लेट्स वेलकम मोनिका जी। शी इज फ्रॉम गुजरात, और गुजरात में भी स्मॉल टाउन कोडिनार से। हेलो मोनिका जी, कैसे हैं आप? हाय, गुड इवनिंग। मैं जी बहुत गुड अच्छी हूँ। इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। हैप्पी न्यू ईयर जी मोनिका जी। जी, थैंक यू। विश यू द सेम। थैंक यू सो मच। अच्छा मोनिका जी, जैसा मैंने आपके बारे में जाना है, आप हाँ जी। आप बाय प्रोफेशन एज ए टीचर रहे हैं, तो जी एकदम टीचर का प्रोफेशन छोड़ के आपके आर्ट साइड पे, एक आर्ट लवर, आर्ट को बनाना, एक आर्ट में अपनी पहचान बनाना, कैसे ये माइंड में हाँ जी। आया? थोड़ा सा प्लीज हमारे व्यूअर्स को आपके अपने बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल। आर्ट क्राफ्ट में मैं बचपन से ही थी, अपनी मम्मी की वजह से। मेरी मदर भी आर्टिस्ट हैं, तो मुझे बहुत इनकरेज करती थी, मेरे फादर भी। तो इस तरह से आर्ट क्राफ्ट तो मैं शुरू से ही उनके साथ करती आ रही हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा उनसे ही सीखा है। लेकिन जैसा सबके साथ होता है कि मैरिज हो जाना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह, तो बीच में इतने साल मैं नहीं कर पाई। मैंने एज ए टीचर अराउंड 15-16 ईयर्स काम किया। फिर 5 ईयर्स पहले मैंने अपने जॉब से रिजाइन किया, तो मैं दोबारा अपने पैशन की तरफ लौटी। और धीरे धीरे सारा टाइम मैंने इसमें देना शुरू कर दिया। और अब ये मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बन गया है। तो आपने अपनी जी मदर से ही ये सब चीजें सीखी हैं? जी हाँ, बेसिक्स मैंने उनसे सीखे हैं। क्ले के साथ कैसे काम करना, वो पेपरमेशी क्ले आर्टिस्ट हैं, जो ओके। ट्रेडिशनल पेपरमेशी वर्क होता है वो करती हाँ। हैं। जी। ओके 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 ओके। तो एक तो बीज आप, वहीं से ही पड़ गया था। हाँ जी। जी, वो तो जो मदर, हम्म। मदर तो अपनी जो हुनर को है ना, कहते हैं अपने बच्चों में देख देती ही देती हैं कि जी, जो वो मदर मुझे खाता है पास वो। ऑन कर किया है उन्होंने। हाँ हाँ। तो हाँ ये जी। आप भी वही चीज बनाते हैं या आगे कुछ और चीजें अपनी क्रिएटिविटी में क्या क्या आप क्रिएट करते हैं? जी, आप वो क्या बनाते मेरी हैं? मदर से मैंने ट्रेडिशनली क्ले वर्क का ही सीखा था। अब ओके। क्ले में वो जिस क्ले से करती हैं, मैं उससे डिफरेंट काम करती हूँ थोड़ा। मैं भी मोस्टली मैं क्ले वर्क ही करती हूँ, क्ले वर्क और सीमेंट। मेरी ओके। मदर जो करती थी वो ट्रेडिशनली पेपर मेशी वर्क करती थी, जिसमें पेपर पल्प और मुल्तानी मिट्टी ये यूज किया हाँ जाता हाँ। था। अब वो अच्छा। कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अब इजिली नहीं मिलती है। हालांकि वो क्ले हम्म। बहुत ही अच्छा मीडियम था। तो मैंने अपने आप जो दूसरी होममेड क्ले है मैं उनसे काम करती हूँ। रेडीमेड क्ले से काम करती हूँ, सीमेंट वर्क करती हूँ। मोस्टली मैं वही मटेरियल लेती हूँ जो सब जगह मिल जाता है आसानी से। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ही एक छोटी जगह पर, बहुत ही रूरल यस। स्मॉल टाउन है यहाँ पर, फार फ्रॉम हम्म। सिटी लाइफ। तो ज्यादा कुछ यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, मिलता नहीं है। तो जो कुछ है
उसी में से ही रास्ते निकलते गए, बनते गए हैं। बट आजकल चीजें जी। ऑनलाइन अवेलेबल है, सब चीजें सब जगह पहुंच जाती हैं, तो सब कुछ जी इजीली हाँ। आपको वहां पे मिल जाता होगा, वैसे पहुंच हाँ, जाता है मिल आपके जाता वहां है। तक। हम्म। पर इतनी आसानी से नहीं, ये फिर भी अभी बहुत ऑनलाइन अभी स्टार्ट हुआ है ज्यादा, लेकिन ओके ओके। इतना इजिली नहीं मिलता। जी। अच्छा, आप लास्ट 5 ईयर से इस लाइन में हैं बेसिकली। हाँ जी, लास्ट 5 ईयर से मैं फुल टाइम कर रही हूँ। जब मैं टीचिंग में भी थी तो भी मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। उस तरह से अपने अंदर के आर्ट क्राफ्ट को मैंने मरने नहीं दिया, उसको जिंदा रखा। जी। अच्छा है, तो आप हाँ जी। अभी भी सिखाते हैं बच्चों को? अभी भी बेसिकली जी आप बच्चों को ये सिखाते हैं, या सिर्फ आप बाइंग पर्पस से, ये सेलिंग पर्पस से नहीं, ही ये मैं चीजें बनाते सिखाती हूँ। जी, सिखाती हूँ। बच्चों के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, बड़ों के लिए हैं? ज्यादा है। तो अच्छा। काफी लोग सीखते हैं मेरे से, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस मेरी रहती हैं। जी। हम्म। तो तो मैं आप काफी सारे थोड़ा प्रोजेक्ट सिखाती हूँ। थोड़ा सा जी। बताना चाहेंगे कि क्या क्या बनाते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी, कि ताकि उसके बाद हमारे व्यूअर्स, अगर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप मोनिका जी से कुछ भी क्वेश्चन पुट अप करना चाहें, तो वो आप पूछ सकते हैं एज ए कमेंट्स बॉक्स के थ्रू। तो मैं मोना जी से डायरेक्ट वो आपसे पूछ के बता दूंगी। तो मोना जी, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज अपने बारे में अपनी बनाई हुई क्रिएटिविटी को दिखाएंगे? मैं जी, बिल्कुल। मैं मोस्टली स्कल्पचर और म्यूरल वर्क करती हूँ, क्ले वर्क करती हूँ, हम्म, इसके अलावा सीमेंट भी यूज़ करती हूँ मैं। तो मैं आपको हम्म। थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, जो कुछ मेरे पास है अभी। साइज़ में थोड़ा-सा बड़े रहते हैं, तो इतना दिखाना थोड़ा-सा मुश्किल है। ये देखिए, ये एक एलिफेंट हाँ हेड हाँ स्कल्पचर है। हाँ। वेरी ब्यूटीफुल। होपफुली ये एक ये सब क्लियर कुछ होगा। आपने खुद क्रिएट किया है? जी हाँ, और ये सारा हैंडमेड है, इसमें एक-एक चीज़ हैंडमेड है। मैं कहीं भी हम्म कुछ भी कोई मोल्ड या स्पेशल टूल्स यूज़ नहीं करती हूँ। जो सिंपल ईज़िली एक तो हाथ से ही बना हुआ, ये आप बुद्धा देखेंगे, ये 3D रिलीफ क्ले म्यूरल है। ये ओके। 3D है, आप साइड में, मैं साइड व्यू इसलिए दिखा रही हूँ आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ और जी हाँ जी। आप देखें तो एक-एक चीज़ इसमें, आप इनके हेयर देखेंगे, ये सब हम्म। कुछ हाथ से बना सब हुआ है, पूरी तरह से। बहुत और अच्छा कोई बनाया हुआ है, स्पेशल, बहुत। थैंक्स अ लॉट, कोई स्पेशल टूल नहीं है इसके लिए, कुछ नहीं, सब कुछ हाथ से है। इसी हम्म। तरह ये एक एब्स्ट्रैक्ट बुद्धा है। बुद्धा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बुद्धा मैंने कई बार बनाए हैं। आपके कई जगह पे मैंने देखा है कि हाँ जी, बुद्धा मुझे बहुत सारे। ज्यादा। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी। ऑलमोस्ट मैं 10 टू 15 अभी तक कर चुकी हूँ, हर फॉर्म में, पेंटिंग फॉर्म में भी, क्ले में भी, स्कल्पचर में भी। ये जो डिजाइन है, ये डोकरा आर्ट होता है, उससे वो हाँ जी हाँ जी एक्चुअली बेसिकली वो मेटल में बनता है। तो ये हाँ मैंने जी। क्ले एंड सीमेंट से बनाया है, तो ये आपका उसी मेटल में डिजाइन नहीं है? में। ये मेटल में जी नहीं है, नहीं, ये क्ले में मेटल है? नहीं है, मेटल नहीं है, बहुत लाइट वेट है, क्ले एंड सीमेंट है, और काफी स्ट्रांग भी है। तो मोना जी, यूज। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये आप हाँ जी। बेसिकली क्ले, सीमेंट, इन सब का यूज करके आप बनाते हैं, और हाँ स्कल्पचर पे जी। ही ज्यादातर आपका फोकस रहता है? स्कल्पचर जी जी। और म्यूरल, म्यूरल क्ले आर्ट जो, म्यूरल। हाँ जी, क्ले। जी। तो ये सारे मटेरियल आपको आपके नियर बाय, जो आप जैसे आप बता रहे गुजरात स्मॉल टाउन कॉरिडोर, हाँ जी। कोडिनार में, कोडिनार। वहां सब अवेलेबल है ये सब चीजें? तो ये सब हाँ चीजें, ओके। तो बेसिकली इसके अलावा भी आप और कुछ बनाती हैं, कि जी सिर्फ हाँ, मैं ये? काफी कुछ करती हूँ। जैसे क्ले वर्क तो मैंने दिखाई है, मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का करती हूँ। हम्म। मैं किसी एक चीज तक अपने को सीमित नहीं रखा हुआ। ये जैसे मैं मिनिएचर्स भी बनाती हूँ, ये चीज जरूर ओह बच्चों के वाह, लिए है। ये तो बहुत स्वीट, क्यूट है, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को, बहुत बच्चों की पसंद आएंगे। मम्मियों को, सबको, ये लास्ट टाइम मैंने कुछ सेशन रियली, लिए थे इसके, सभी को बहुत पसंद आए। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ जी। तो आप ये सब खुद अपने हाथों से, इसके लिए कोई जी, भी सब कुछ। आपका, आप मोल्ड यूज नहीं करते हैं, आप खुद जी अपने नहीं। हैंड से ही? जी, तो ये सब जो कुछ हाथ से बेसिकली बना आपने, हुआ होता है। हाँ जी। तो ये बुद्धा, या जो आपने मुझे 3D आर्ट, ये सब कुछ हैंडमेड है, और कोई भी मोल्ड यूज नहीं किया आपने इसमें? जी नहीं, बिल्कुल तो नहीं। जी। हाँ इसके जी। लिए बहुत ज्यादा, जैसे आप लोग सिखाते हैं, तो इसमें हाँ जी। कितने प्रैक्टिस के बाद ये चीजें इतनी परफेक्शन निकल के आती हैं? क्योंकि जैसे अ, आप वर्कशॉप लेते हैं, तो उतनी हाँ परफेक्शन जी। नो डाउट कि फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा।
जी, तो बिल्कुल नहीं आती। कितने टाइम हाँ के जी। बाद ये परफेक्शन आएगा जितना आपके अंदर ये तो आपके क्रिएटिविटी में है? एक्चुअली ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम बनाया होगा तो नेचुरली परफेक्शन नहीं होगा। लेकिन पहली हम्म। बात तो अपनी बनाई हुई क्रिएटिविटी को देखकर खुश होना सीखें, क्यों और तभी हम आगे बढ़ जी, पाएँगे। अगर मैंने सीरियसली। फर्स्ट टाइम ही अपनी चीज़ को देख के मुझे लगता कि मैं नहीं कर पाऊँगी, अच्छा नहीं बना, मैं उसको वहीं छोड़ देती, तो शायद आगे नहीं हम्म। बढ़ पाती। मुझे आज भी ध्यान है, मैं शायद 7th-8th स्टैंडर्ड में होंगी, थोड़ा-सा 2 1 मिनट का टाइम लूँगी। तो मैंने नहीं, नहीं। कृष्णा बनाए थे कार्डबोर्ड पर हुँ, 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 और हुँ, हुँ। मेरी मदर ने उनको बहुत प्राउडली ड्राइंग रूम में लगाया था। आज मैं याद करती हूँ कि वो मैंने कैसे बनाए थे, वो आज सोचूँ तो बिल्कुल भी कहीं से भी अपने लिविंग रूम में लगाने लायक नहीं थे। लेकिन उन्होंने प्राउडली लगाया, हर किसी को वो दिखाती थी, तो उसी वजह से मैं आगे बढ़ पाई। तो नहीं हमें और पहली बच्चे बात तो जी, अपने बच्चों के लिए, खुद के काम से भी खुश होना चाहिए। हम हुँ, अपने खुद के ही सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं कि हमने अच्छा नहीं किया। तो नहीं पहले और अपने काम से खुश होइए, तभी हम धीरे-धीरे आगे बढ़ पाएँगे। और सबसे ज़्यादा एप्रिशिएट तो हमारे पेरेंट्स ही हमें करते हैं जी, और बिल्कुल, वही हम बिल्कुल, तो कुछ भी गलती कर लें लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए हम हमेशा सही हैं, राइट है? तो आज आप उन्हीं की बिल्कुल, वजह से इतनी अच्छी फिनिशिंग देख पाते हैं। हमारे काफ़ी व्यूअर्स बिल्कुल। पूछ भी रहे हैं कि ये कैसे आप इतनी स्मूथली इतनी अच्छी फिनिशिंग दे देते हैं? थोड़े से टिप्स प्लीज़ अगर आप देना चाहें, तो हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी के टिप्स भी दीजिए कि कैसे अ, इतनी स्मूथली आपकी ये फिनिशिंग आ जाती है? तो उसके बाद हाँ मैं जी। आपसे बाद में कुछ और पूछूँगी, पहले हमारे व्यूअर्स का आप प्लीज़ आंसर दे दीजिए। हाँ जी, मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि बिल्कुल जल्दबाज़ी में नहीं बनाना है। ये आर्ट पीस है, आपको धीरे-धीरे आराम से काम करना है। मैं किसी भी चीज़ को ये जैसे बुद्धा मैंने दिखाए, एलिफेंट दिखाया, ये सब जाके इन्होंने 1 मंथ तक टाइम लिया है और फिर भी अच्छा। पूरे फाइनल रिज़ल्ट के बाद भी, अगर मुझे लगता है कलरिंग के बाद भी अगर आज मुझे लगता है कि ये सही नहीं बने हैं, तो मैं वहाँ पर उनको और आगे बनाऊँगी। तो जब तक आप उससे सैटिस्फाई नहीं हो जाओ, तब तक करो और आराम से करो, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये आर्ट पीस है। यस। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि आज उन्होंने जॉइन किया और मुझे नेक्स्ट डे वो करके भी दिखा देते हैं। मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन साथ में यही कि अगर धीरे से आराम से बनाते तो और अच्छा बनता। तो इसमें तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो मोनिका जी ऐसा भी होता है कि जैसे जब आप कोई पीस बना रहे हैं, तो हाँ बेसिकली जी। जैसे आपने कहा कि इसमें 1 मंथ तक टाइम लग जाता है। कोई भी जी, क्रिएटिविटी बिल्कुल। आप बनाते हैं, कोई भी आर्ट मिनिमम से मिनिमम कितने टाइम में और मैक्सिमम कितने डेज़ ले जाते हैं ये चीज़ों को? अगर कोई भी आप ये आर्ट बनाते हैं जी, तो? डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के साइज़ पर। जैसे मैंने अभी आपको ये मिनिएचर्स वगैरह दिखाया, तो हुँ, ये हुँ, हुँ, 15 हुँ। डेज़ का काम है। दूसरी साइड में मैंने आपको बुद्धा दिखाया है या ये एलिफेंट हेड दिखाया है, तो इसमें 1 मंथ लगा मुझे। ये अभी मैंने एक मिनिएचर में आप स्कल्पचर जो आप स्मॉल मिनिएचर दिखा रहे हैं उसमें आप 15 डेज़ जस्ट 15 मिनट्स में बना है ये। ओके, 15 15 मिनट में मिनट 1 ओके, पीस हाँ, ओके। तो हाँ, विद डिपेंड कलरिंग करता है वगैरह सब प्रोजेक्ट कुछ के सब विद कुछ। वो ईज़ी प्रोजेक्ट है, बच्चे भी उनको आसानी से कर सकते हैं। तो ओके। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के साइज़ पर, उसकी हुँ। किस तरह का है वो। अभी हुँ, हुँ, जैसे हुँ। एलिफेंट और बुद्धा म्यूरल दोनों सेम साइज़ के हैं, लेकिन एक हुँ, हुँ। एलिफेंट से मुझे ह्यूमन फीचर बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हुँ, तो हुँ, हुँ, डिपेंड हुँ। करता है कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है। तो ये जब आप क्रिएट करना शुरू करते हैं, कुछ आपके माइंड में आइडियाज़ आते होंगे कि मुझे ये चीज़ बनानी है या कहीं से कुछ आइडियाज़ लेते हैं कि नहीं ये चीज़ कुछ डिफरेंट निकालनी है मुझे आज मुझे इस तरह से कुछ क्रिएटिविटी बनानी है। कहाँ से हाँ जी। आइडियाज़ आते हैं आपके माइंड में? मैं जहाँ पर रहती हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी और मैं बहुत जो मैं आइडियाज़ है ये अपने आस-पास के मैं नेचर से ही लेती हूँ। मुझे बहुत ही ओके। अच्छा लगता है नेचर में रहना। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हुँ, है, हुँ। यहाँ पर पीकॉक्स हैं, बर्ड्स हैं इतने सारे। तो जैसे मैं बाहर निकलती हूँ वॉक के लिए, मैंने ट्री वगैरह देखती हूँ या बैम्बू देखती हूँ, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बैम्बू ट्री बनाऊँ। तो मैंने एक बनाया। उसके लिए मैं रोज़ बैम्बू ट्री की एक लीफ लेकर आती थी तोड़ के हुँ, और हुँ, हुँ। उसको देख के उसको कॉपी करने की कोशिश करती थी। ओह ग्रेट! तो इंस्पिरेशन मुझे नेचर से ही मिलती है। मेरे हर प्रोजेक्ट में नेचर कहीं न कहीं झलकती ही है। और तो इसके अलावा जब आप किसी भी चीज़ में बहुत डूब कर काम करें, पूरी तरह से डेडिकेट हो जाए, तो आपका जो माइंड में है हमेशा वो ही चलता रहता है, कि मुझे ये करना है, इस तरह से करना है। तो जी। कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं शहर में रहें, एक नेचर के पास रहने से ही हमारी जो क्रिएटिविटी है उसमें कितना
इतनी परफेक्शन आती हैं, वही सब जी, आइडियाज जी, आप इसका बहुत मुझे ग्रेजुएट फ़ायदा में। मिला है, जहाँ हाँ यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ कम है, सिटी लाइफ़ से बहुत दूर है ये, लेकिन इसका फ़ायदा मेरी क्रिएटिविटी में झलकता है ये सारा। हाँ, उसके लिए मैं सच में बहुत मैंने शुक्रगुज़ार आपकी जितनी हूँ। क्रिएटिविटी देखी देखी है, इतनी हाँ फिनिशिंग, जी। इतने डिफरेंट आइडियाज, और मैं ये पूछना तभी मेरे माइंड में था कि ये डिफरेंट आपके यूनिक क्रिएटिविटी इतनी यूनिक लोगों से डिफरेंट क्यों है? तो हाँ आपके जी। ये नेचर के पास रहने से आपकी जी, यूनिक बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे कुछ व्यूअर्स आपसे ये पूछना भी चाह रहे हैं कि कैन यू मेक क्ले योरसेल्फ, एंड ये आप क्ले आप खुद घर पे भी बनाते हैं या रेडीमेड क्ले यूज करते हैं? हाँ जी, मैं 2-3 तरह की क्ले यूज़ करती हूँ। उसमें होममेड क्ले भी होती है और रेडीमेड क्ले भी होती है। डिपेंड्स कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं हर तरह की यूज़ करती हूँ। 3 टाइप्स की मैं क्ले यूज़ करती हूँ, वैसे तो क्ले बहुत तरह की होती है। थोड़ा जी, सा क्योंकि डिस्क्राइब उन करें, थोड़ा सा हाँ बताएंगे जी। हमारे व्यूअर्स को कि जी, कितनी तरह बिल्कुल। की क्ले है? क्ले में मेन बेसिकली 2 मेन टाइप्स किए जाएँ तो एयर ड्राई क्ले होती है और दूसरा जिसको बेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम्म। पॉलीमर क्ले आती है और एयर ड्राई क्ले में पेपर मेशी क्ले, लामासा क्ले और रेज़िन क्ले ये सब आती हैं। इसमें से रेज़िन क्ले होती है वो रेडीमेड होती है, उसको हम घर पे नहीं बना सकते हैं और लामासा और पेपर मेशी क्ले है, उसको हम घर में बना सकते हैं। अब इसमें भी मैं पेपर मेशी क्ले में काम करती हूँ। आगे पेपर मेशी क्ले भी काफ़ी तरह की होती है, 2-3 तरह की होती है। इसका नाम पेपर मेशी है तो मेन कंटेंट जो होता है वो पेपर पल्प होता है। पेपर को सोक करके उसका पल्प बनाते हैं, फिर उसमें कोई भी बाइंडिंग एजेंट डालते हैं। ओके। मेरी मदर का भी मैंने बताया था तो वो पेपर में मुल्तानी मिट्टी एक आती है जो फेस पैक में यूज़ होती है। हम्म। हाँ, तो बहुत जी, अच्छा उसको ग्लोइंग होता है। हाँ जी, उसको मिक्स करके उससे वो आइटम्स बनाती हैं और वो जो बनाती हैं वो मेरी इमेजिनेशन के भी बाहर होती है, वो इतने ग्रैंड स्केल पे करती आप है। कुछ दिखाना चाहेंगे हमारे को उनकी क्रिएटिविटी, हाँ, अपनी मदर की? जी, उनके वो काफ़ी बड़े-बड़े झूले बनाती हैं, उन्होंने एक पूरा मंदिर बना रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ और उन्होंने इसमें पेपर पल्प होते हुए भी उसको वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ सब तरह से उन्होंने किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो भगवान के काफ़ी बड़े-बड़े उन्होंने झूले बनाए हैं इसमें। ये 1 सेकंड बस मैं दिखा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये झूला देख सकें तो हाँ जी, ये अच्छा आपने वो हाँ, ये मेरी बहुत ही मदर का सुंदर। बनाया हुआ है। हाँ 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 हाँ। वाह। तो ये सब क्ले और पेपर पल्प आपने जैसे बताया। सिर्फ 2 चीज़ें वो यूज़ करती हैं, क्ले एंड पेपर पल्प। ये पीकॉक देखिए, ये भी उन्हीं का बनाया हुआ है। मैंने भी बहुत पीकॉक बनाए हैं और वो भी हाँ बनाती जी। हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ, इसके अलावा एक इसमें उन्होंने बनाया था, इवन उन्होंने मुझे फर्नीचर तक बनाकर दिया हुआ है इसका। अच्छा, हाँ तो जी। इतना अच्छा, वो साइड काफ़ी टेबल। बड़े स्केल पर करती हैं। साइड टेबल्स और सेंटर टेबल भी उन्होंने मुझे बनाकर दी थी, काफ़ी साल चली थी। और वो ऑलमोस्ट बिना कॉस्ट के बनाती हैं, जस्ट वेस्ट मटेरियल ही उसमें ज़्यादा होता है। बिना कोई स्पेशल हम्म। टूल्स के, बिना उसके, उस तरह से वो करती है वो। ये एक उन्होंने बनाई थी कैनन। थोड़ा हाँ, बहुत सुंदर है। तो वो और काफ़ी कुछ करती हैं। तो वो क्ले मैं यूज़ करती हूँ। उस क्ले की खासियत क्या होती है, ये मैंने पेपर पल्प और मुल्तानी मिट्टी से बनाया है। ये गिर भी जाएगा, आप इसको हैमर भी मार लेंगे, तो भी ये टूटेगा हम्म। नहीं। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत लाइट वेट होता है। ये देखिए। तो ये सब पेपर ये पल्प से बना हुआ है मोनिका जी? हाँ जी, ये देखिए, ये पेपर वो पल्प मीडियम एंड है। क्ले। पेपर ये पल्प ये और वॉल, हाँ जी, ये ये वॉल येलो प्लेट है। जिसपे। ओके। हाँ, वॉल प्लेट है, बहुत इस पे सुंदर। मैंने मधुबनी मधुबनी की है। अच्छा, आप मधुबनी पेंटिंग भी करते हैं? नहीं, मैंने मधुबनी में मैं उतना नहीं हूँ, जस्ट मैंने एक ट्राई किया था, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं करती। हम्म। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा मीडियम है, लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ खत्म होती जा रही है। पहले गाँवों में लोग इससे बहुत बड़े-बड़े पॉट्स वगैरह बनाते थे, जिसमें साल भर का अनाज स्टोर करते थे। तो अब मैं जो दूसरी क्ले यूज़ करती हूँ, वो भी पेपर मेशी का ही एक टाइप है। पेपर पल्प और उसमें ग्लू और कुछ बाइंडिंग एजेंट मिलाकर, वो यूज़ करती हूँ मैं। और अभी इस ऐसा क्यों
जो पहले के टाइम पे हम लोग बनाते थे, आपके मदर बनाते थे, तो अब उसको हाँ जी। क्यों नहीं यूज किया जाता? जैसे उसको आप कह रहे हो एक कि तो पेपर। हाँ जी, मुल्तानी मिट्टी इज़िली नहीं मिलती है, और दूसरा उस वो इतना बहुत अच्छा मीडियम है, लेकिन उसके साथ काम करने में बहुत पेशेंस चाहिए। तो हर किसी में उतना नहीं होता है। अच्छा। जी, क्योंकि उसको ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। यस। वो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी वही मुल्तानी 1 मिट्टी को मंथ तो तक बहुत लग टाइम जाता है। लगता है। हाँ, और पेपर पल्प होता है तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं इस तरह से दूसरी तरह की पेपर तो मेशी कोई भी यूज़ चीज आप। करती हूँ। हाँ जी। हम्म। जी, इसके तो अलावा मैं व्हाइट मोनिका सीमेंट जी, का जैसे यूज़ हम करती हूँ। आप जी, जब आप कोई चीज बनाते हैं, जैसे आपने कहा कि 1 मंथ तक लग जाता है, तो हाँ जी, बेसिकली जब हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि जैसे आप नेचर के पास रहते हैं कि आज मुझे ये बनाना है, ये चीज निकालनी है, ये बनानी है, तो कई बार हमारे माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं और करते करते कुछ और बनता है। तो वो चीजें दोबारा से आप उसको रीयूज कर सकते हैं, जैसे अनब्रेक करके, ब्रेक करके कुछ रीयूज किया जा सकता है तो ऐसे पेपर पल्प ये चीजें दोबारा तोड़ के बनाई जा सकती हैं। हाँ जी। जो ये ट्रेडिशनली पेपर मेशी वर्क वाला मैं दिखा रही थी, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। इसको वाटर में आप सोक कर दें, 2 दिन ओके। बाद वैसी की वैसी क्ले हो जाएगी। इसको यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरे टाइप की मैं क्ले कर रही हूँ, उसको आप एक बार ड्राई होने के बाद फिर यूज़ नहीं कर सकते। जो बनाने का जो प्रोसीजर है, उस टाइम में वो मॉइस्ट मॉइस्ट रहती है, तब आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार पूरी तरह से हम्म। ड्राई हो जाएगी, तो फिर उसको नहीं किया जा सकता। अच्छा। जी। तो दोबारा कि कई बार आप जो स्कल्पचर बना रहे हैं उसमें हाँ जी। फिनिशिंग की वजह से, जैसे आप न्यू स्टूडेंट्स को सिखाते होंगे, फिनिशिंग हाँ नहीं जी। आई, हाँ दिखाना जी। चाहेंगे अपने बनाए हुए कुछ मूर्ति जो आपने बनाई हो वो हमारे व्यूअर्स को, कि कितनी हाँ अच्छी जी। फिनिशिंग से आपकी जो, और जी, कितनी कई बड़ी से बार बड़ी बना लेते हैं। हाँ, हाँ जी। मैं 4 फीट तक की मैं बना चुकी हूँ। 4 फीट तक का मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाया है। मेरे पास तो नहीं है, मेरी रेगुलर क्लासेस में करवाए हैं। पीकॉक करवाए हैं, ट्री पर बैठे हुए। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा। ये इसमें उन्होंने रियल फेदर यूज़ किए थे इसमें। ये देखिए, अच्छा। ये पूरा क्ले वर्क और दोनों तरह की क्ले इसमें यूज़ की है। पेपर मेशी के जो 2 टाइप मैंने बताए हैं, वो दोनों यूज़ किए हैं। तो आपके ट्री को पास अभी बनाने रियल में में कोई स्टेचू या कोई आपके पास रियल में कुछ हाँ अभी जी। होगा, वो दिखा जी, देंगे बड़े कि इसमें साइज़ में आर्टिफिशियल। हाँ। हाँ। जी, बड़े साइज़ में मैं अभी तक 4 फीट तक मैं काम कर चुकी हूँ। एक जैसे ये है, हम्म। ये हालाँकि मैं इसका बहुत ही जो इम्प्रोवाइज़्ड वर्ज़न मैं करवा चुकी हूँ। इतना ये बड़ी है सॉरी कि इसमें आना भी थोड़ा-सा तो मुश्किल है। हाँ, मैं समझ सकती। हाँ अच्छा, जी, ये आपने स्टेचू क्रिएट किया है, ये कितनी हाइट है मैम इसकी? इसकी है ये आ, मैंने 3 फीट तक बनाई है। अच्छा अच्छा इसको अच्छा। मैंने जो बाद में इसके इम्प्रोवाइज़्ड वर्ज़न बनाए हैं, वो 3 फीट तक बनाए हैं। ये सीमेंट एंड क्ले हम्म। वर्क है, लेकिन बहुत लाइट वेट है और हाँ, आप इसको उठा पा रहे वॉशेबल हैं है। इसको। हाँ जी, वॉशेबल अच्छा। है और कैसे भी आप रखें टूटेगी नहीं। तो मेरे वॉशेबल सब में ये जो आपने जी, कलर्स मेरे फिल किए सारे होंगे। हाँ जी, मैं सब चीज़ें मेरी ऐसी हैं कि आप आराम से उनको रफ टफ हालाँकि शो पीस है, लेकिन आप उनको वॉश कर सकते हैं, कैसे भी रखें घर में। जैसे मैंने ये बोनसाई भी दिखाती हूँ। मैंने आप ये देखिए मैंने सिर्फ़ इसके एक ऊपर वाले ये ब्रांच से पकड़ा हुआ है, लेकिन ये कहीं से टूटेगा नहीं। तो ये लीव्स भी जो है, ये जो लीव्स आपने बनाई है इसकी बॉन्साई की, ये भी हाँ जी। क्ले और पेपर पल्प से हैं। जी, ये क्ले नहीं है, ये दूसरा मटेरियल है, क्योंकि क्ले ओके। में इतना फाइन वर्क फिर उतना स्ट्रेंथ हाँ, नहीं रहेगी उसमें। जी, और जो तो ये तो स्टैचूज़ मैं आपको बॉन्साई दिखा रियल। रही थी होपफुली इसमें मेरे टैब में क्लियर हाँ। दिखाई दे। हाँ, यस 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 यस। हाँ जी। हाँ, थोड़ी सी क्लैरिटी है, विजिबिलिटी है, आई थिंक। हाँ, अच्छा, एक व्यूअर ने हमसे पूछा है कि समटाइम्स पेपर क्ले श्रिंक्स, इसके डज अलावा योर क्ले आल्सो श्रिंक्स, कि अगर हमारे ये तो हाँ जी, बहुत सुंदर है कि कभी जी, कभार थैंक हमारी यू। क्ले ना हुँ, श्रिंक हो जाती है, पेपर जो पेपर क्ले है वो श्रिंक हो जाती है, तो जो जी। ये क्ले भी श्रिंक्स होती है। जी, क्ले का नेचर है अगर आप उसमें पेपर पल्प यूज़ करेंगे तो वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा और वाटर हम्म। तो वो एवापोरेट होकर वो श्रिंक तो होगी ही होगी। श्रिंक होगी ओके। डिपेंड करता है आप उसमें कितना पानी का कंटेंट कितना है, ये सब उस पे डिपेंड करता है। श्रिंक भी होती है, कई बार क्रैक्स भी आते हैं, वो सब बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। खाली क्ले की क्वालिटी ही नहीं,
तो क्ले के साथ आप किस तरह से काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट किस टाइप का है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो श्रिंकेज सीखते-सीखते नॉर्मल ही। है। हाँ जी, हुँ। श्रिंकेज सिर्फ जो रेज़िन क्ले होती है रेडीमेड जो आती है, उसमें नहीं आता है। जैसे ये क्ले मैंने जैसे मिनिएचर बताए थे, ये एज़ इट हुँ। इज़ रहेगी, इसमें श्रिंकेज हुँ, नहीं आएगा। लेकिन इसकी भी अच्छा। अपनी लिमिटेशन है कि इसके साथ आपको वर्किंग टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। ये हुँ। 15-20 मिनट्स ही मिलते हैं आपको इसके साथ काम करने के बाद। इसमें ये फिर स्टोन हार्ड हो जाती है। अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस नहीं हो पाएँगे कुछ नहीं, बेसिकली। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल स्टोन हार्ड 15-20 मिनट्स में हो जाएगी, आपको उतने टाइम में ही इसको यूज़ करना है। तो वो थोड़ी-सी लिमिटेशन रहती है। मतलब अगर आपने जी, इसको कुछ चेंजेस कर इसमें कुछ एक बार चेंजेस करने ये हैं 2 तो वो पार्ट्स चेंजेस में नहीं हो आती है। पाएँगे इसमें, हाँ, जैसे आपने नहीं हो बर्ड पाएँगे। बनाया। हाँ जी, हुँ। 15-20 मिनट्स में आपको जो उसको शेप देनी है, जो फिनिशिंग करनी है, हुँ। वो आपको काम करना ही है। इसलिए जहाँ स्मॉल छोटा वर्क होता है, वहाँ मैं इसको यूज़ करती हूँ। बिग हुँ। प्रोजेक्ट्स में इसलिए ये उतनी सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसमें आपको आपने 1 डे पूरा 1 दिन में तो बनेगा नहीं, तो आपको पार्ट्स में बनाना है। तो नेक्स्ट डे जब आप बनाएँगे, तो उसमें आप कुछ हुँ। भी पहले पहले वाली में कुछ भी चेंजेज़ नहीं कर सकते हैं। जी, और कॉस्ट फैक्टर भी होता है। नेचुरली होममेड सस्ती पड़ती है, थोड़ी-सी लेस एक्सपेंसिव हुँ। होती है। जी, हुँ। जी। तो जब आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हो तो पहले तो होममेड क्ले से ही हम आप सिखाते होंगे? जब जी, प्रैक्टिस करते-करते फिर आप उसको। डिपेंड करता है मोनिका। प्रोजेक्ट किस टाइप का है। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस हुँ। टाइप का है। सपोज़ मैं फाउंटेन सिखा रही हूँ, तो फाउंटेन में फिर ये क्ले नहीं चलेगी। कई क्ले ऐसी अच्छा। कई प्रोजेक्ट के जैसे जिसमें बहुत फाइन काम चाहिए, तो उसमें फिर हुँ। ये जो रेज़िन क्ले मैंने बताई है, ये यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ मैं ये क्ले मेकिंग भी सिखाती हूँ, जैसे चाहे यूज़ करें, कॉस्ट कम है तो कोई डर नहीं है बिगड़ने का, नेक्स्ट डे भी उसको ठीक कर सकते हैं। जी। हुँ। जी, गीता जी, हुँ। वीडियो स्टक हो रहा है। तो मतलब होममेड क्ले से भी हम काफ़ी कुछ अच्छी क्रिएटिविटी बना जी, सकते हैं। काफ़ी कुछ बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और वो बेस्ट मीडियम है बिगिनर्स और के उसमें लिए। परफेक्शन। हाँ, बिगिनर्स के लिए बेस्ट मीडियम है क्योंकि आराम-आराम हुँ। से काम वर्किंग टाइम बहुत मिलता है। वर्किंग टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है उसमें हुँ। और कॉस्ट फैक्टर मेन होता है एक वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कॉस्ट वाइज़ बहुत कम पड़ती है। बाकी उसके साथ यही है कि काम करते-करते उसकी टेक्निक्स पता चलती है। कितना कितनी श्रिंक होगी, कैसा कुछ होगा वो हाँ आप जी। धीरे-धीरे डे बाय डे सिखाते होंगे। तो जी। जब आप एक चीज़ सिखाते हैं, तो वो कितने टाइम में स्टूडेंट सीख जाते हैं बेसिकली इसमें कितना टाइम लग जाता है? अ, एक पीस के अकॉर्डिंग सिखाते हैं या कैसे आप इसको सिखाते हाँ हैं? जी, मैं प्रोजेक्ट क्ले आर्ट मैं को? एक्चुअली कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि मैं आपको एक टेक्नीक सिखा रही हूँ। जैसे मैं क्ले वर्क सिखा रही हूँ, मैं म्यूरल सिखा रही हूँ हुँ। या स्कल्पचर सिखा रही हूँ, तो मैं आपको एक टेक्नीक सिखा रही हूँ। उस टेक्नीक को हुँ। मैं जो डिज़ाइन है, उसके थ्रू सिखा रही हूँ क्योंकि टेक्नीक सिखाने के लिए मुझे कोई ना कोई डिज़ाइन तो लेना ही है। तो मैं यस। अगर ये हाँ जी, हाँ एलिफेंट जी, हाँ हेड जी। सिखा रही हूँ, तो मैं ये नहीं सिखा रही हूँ, मैं इसकी टेक्नीक आपको बता रही हूँ। इसी टेक्नीक से आप फ्यूचर में कुछ भी बना सकते हैं। जी। और हुँ। मैं जो बाकी सबसे थोड़ा-सा डिफरेंट काम करती हूँ, मैं कोई डेडलाइन नहीं देती, कोई टाइम लिमिट नहीं रखती, क्योंकि सबके साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जॉब है तो टाइम बहुत कम यस। मिल पाता है सबको। मैं फुल टाइम काम कर रही हूँ, हुँ। लेकिन जो बाकी सब हैं, उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोई डेडलाइन नहीं रखती समझ। हूँ, मैं कहती हूँ आप जी, जब भी आपका फ्री टाइम है, आप कीजिए, मुझे अपडेट कीजिए, बस। हुँ। तो तो ये डिपेंड करता है हाँ मोनिका जी। मोनिका जी, जैसे आप 5 साल से सिखा रहे हैं, तो ऑनलाइन सेशन की तो अब ज़्यादा डिमांड आई है ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन जी, में ही जी। लोगों ने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। बट उससे पहले भी आपके नियर जैसे लोग इंटरेस्टेड थे ये आर्ट वर्क सीखने में? हाँ जी, कि क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने स्टार्टिंग ही ऑनलाइन से की थी। सब पहले रेगुलर अच्छा। क्लासेस लेते हैं और बाद में ऑनलाइन आते हैं। हुँ। मैंने स्टार्टिंग ही अपना ऑनलाइन से किया था। बाद में फिर फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पर जो हैं, वो भी उन्होंने भी सीखा काफ़ी।
लेकिन हाँ, मुझे ऑनलाइन में थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। अ, यस। हाँ, ये लॉकडाउन में ये ज़रूर है कि पहले थोड़ा-सा मुश्किल होता था ये सबको समझाना, कन्विंस करना कि आप आर्ट क्राफ्ट ऑनलाइन सीख सकते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, वो जो एक हुँ। हर्डल थी वो दूर हो गई है लॉकडाउन में, अब हर कोई हुँ, रेडी है कि हाँ, हम कर सकते हैं। अब तो जी, स्टडी बच्चों की वैसे स्टडीज़ भी ऑनलाइन हो रही है। जी, सब कुछ ही अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है। मजबूरी यही है हमारा वो। आगे का फ्यूचर भी शायद यही है। जी, हाँ, है तो ऑनलाइन बट हाँ, हम नहीं चाहेंगे कि सब कुछ ऑनलाइन हो। नहीं स्टडीज़ के लिए नहीं, बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि आइज़ पे बच्चों के लिए थोड़ा-सा बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि रियल लाइफ़ और इसमें बहुत फ़र्क है। उनकी ग्रोथ पे बहुत इफ़ेक्ट आता हाँ, है। क्योंकि वो जो सोशल स्किल्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें मोबाइल ने काफ़ी चीज़ें खत्म कर दी है। तो इसलिए आज भी लेकिन बच्चे अगर मेरा मेरा सेशन अगर बच्चे अटेंड करते हैं, बच्चे कुछ बनाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उनमें वो क्रिएटिविटी ज़िंदा है, वो कर रहे हैं। नहीं तो यूजुअली सब जगह एक ही हाल है, मोबाइल मोबाइल गेम्स और बच्चे। लेकिन जी। ये भी हुआ है कि आज मैं आपसे इतनी दूर बैठ के भी बात हाँ कर जी, पा रहे हैं, बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल। शायद हम लोग मिल भी नहीं पाते, मैं आपसे पर्सनल लेवल पे, लेकिन आज हम ऑनलाइन के थ्रू एक-दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे से जी। आपसे टिप्स ले रहे हैं, स्टूडेंट टिप्स ले रहे हैं, आप सिखा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले हाँ रहे हो। जी। तो आप ऐसे वर्कशॉप जैसे आपने बताया कि आप बच्चों की भी क्लासेस लेते हैं, तो आप बच्चों के लेवल पे क्या सिखाते हैं? थोड़ा-सा हमें बताएँगे? और आप हमारे ग्रुप में भी इस तरह से वर्कशॉप लेना चाहेंगे? क्योंकि जी, हमारे बिल्कुल, ग्रुप में भी बिल्कुल। काफ़ी मदर्स हैं, तो आप हाँ जी, दिखाना बिल्कुल चाहेंगे कि श्योर। हाँ जी, मैंने अभी 15 डेज़ पहले ही अपने फेसबुक पेज पे लिया था। एक वर्कशॉप ली थी, ये मिनिएचर्स और फेरी मशरूम गार्डन की और मुझे पता नहीं था कि बच्चे भी उसमें जॉइन करेंगे। मैंने सबके लिए ओपन हुँ, रखा हुँ, था वो। और ओके। इसके अलावा मैंने एक साइट पर और लास्ट वीक में लिया, तो उसमें भी बच्चों ने ही अटेंड किया था। और बच्चों ने ही ये जो मैंने आपको अभी मिनिएचर्स दिखाए, मिनिएचर एनिमल्स और ये हुँ, फेरी हुँ, हुँ, गार्डन, हुँ। ये सब बनाया बच्चों ने ये और काफ़ी फेरी अच्छा गार्डन रिज़ल्ट। बच्चों ने बनाया? ये बच्चे ये बना लेते हैं? मेरा बनाया हुआ है लेकिन मतलब मैंने ये सिखाया और बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया। मुझे उम्मीद नहीं थी 6-7 इयर्स के भी इतना अच्छे से काम करेंगे और बहुत सुंदर तो बनाया, बल्कि कइयों से मुझे आइडिया मिला कि इसमें ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। जी। तो ये जो बर्ड और ये ट्री, ये सब बच्चे बना सकते हैं, ये इसमें भी यही आप क्ले यूज़ करते हैं और पेपर सोप यूज़ करते हैं या कुछ और अलग मटेरियल यूज़ होता है ये बच्चों पेपर के पल्प लिए? नहीं है, ये रेडीमेड क्ले से बनाया है क्योंकि पेपर पल्प वाली क्ले को सूखने अच्छा। में टाइम लगता है। तो हाँ, इतना हाँ, हाँ। पेशेंस बच्चों के पास नहीं होता कि एक छोटा-सा बनाकर 3-4 दिन वेट करें उसके ड्राई होने का हुँ, 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 और हुँ, अभी तो हुँ, हुँ, वेदर भी हुँ, हुँ। ऐसा है। तो इसलिए यस। बच्चे या तो अपनी जो उनका मॉडलिंग क्ले आती है, क्ले डो, हुँ, उससे हुँ। बनाया हुँ, हुँ। उन्होंने या फिर ये रेज़िन क्ले से बनाया। क्योंकि तो इंस्टेंट उसमें आपका 1 आवर में पूरी तरह सूख ही जाती है। अच्छा 1 आवर का वर्कशॉप है, तो हमारे व्यूअर्स अगर मोना जी से इस तरह का वर्कशॉप लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ताकि हम मोना जी को एक बार दोबारा से वर्कशॉप के लिए इस ग्रुप पे जी, लेकर जी। आएँ और बिल्कुल। हमारे ग्रुप के बच्चे और उनकी मम्मी जो आजकल का टाइम है क्योंकि बच्चे सब घर पे हैं मोना जी, आजकल जी, सही सब बात है। बच्चे घर से ही सब चीज़ें ऑनलाइन है, तो आपके थ्रू एक चीज़ नई क्रिएटिविटी उनको सीखने को मिलेगी और आने जी, वाली जनरेशन भी इस आर्ट को सीखेगी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर बिल्कुल। हम आप हमारे बच्चों को सिखा सकें तो। बिल्कुल, बच्चे हुँ, करते हैं तो वही लगता है कि हम अपनी चीज़ को आगे पास ऑन कर रहे हैं अगले यस। दूस हाँ जी, हाँ नेक्स्ट जी। जनरेशन को। ये अभी हाँ मेरा जी, हाँ जी, हाँ ये मेरे प्लान में है एक इसके लिए वर्कशॉप करना, तो इसमें अगर इंटरेस्टेड हो ये भी कर सकते हैं। ये स्मॉल थोड़ा-सा पॉट्स और हैं, अच्छा, 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 अच्छा। क्ले पॉट्स हैं हाँ, और प्लांट्स। तो ये आपने किससे बनाया है? ये भी क्ले से है या सीमेंट से है मुन्ना जी? इसमें एक सीमेंट से है और एक क्ले से है और ऊपर ये क्ले वर्क है। ओके, जी, सारा क्ले वर्क है। दोनों मीडियम से हैं। जी, बहुत दोनों सुंदर। मीडियम से हैं, हाँ, कि जिनके पास क्ले नहीं ये है वो बच्चे बना सीमेंट से कर सकते हैं सकते इज़िली। हैं। बच्चों को ये मैं बच्चे सीमेंट वर्क इज़िली नहीं बना सिखाती हूँ। हाँ, सीमेंट वर्क नहीं हाँ, हाँ। सिखाती हूँ बच्चों को क्योंकि वो ठीक नहीं होता, स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। हुँ, 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 हाँ, हुँ, हुँ। और काफ़ी फाइन पाउडर होता है तो ब्रीथ थोड़ा-सा थोड़ा वो भी नोज़ ठीक में नहीं भी है। हाँ, 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 तो हाँ। इसलिए उनको क्ले वर्क ही सिखाती हूँ मैं। तो कौन-सी जी। एज के बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं इस वर्कशॉप को लेना? क्योंकि अगर मेरे पास क्वेरीज़ आती हैं, तो मैं हाँ उनको जी। आप थोड़ा-सा हाँ, बता दीजिए हमारे 5-6 व्यूअर्स। इयर्स के बच्चे कर सकते हैं, उससे छोटे भी कर सकते हैं। मम्मी की हेल्प से कर सकते हैं। मदर्स तो होती ही हैं साथ में गाइडेंस के हाँ लिए, जी, हाँ जी, हाँ तो जी, कर हाँ जी, हाँ सकते जी। हैं, बना सकते हैं और जैसे भी बनाएँ, बच्चे बनाते हैं। छोटे बच्चे और भी छोटे 3 इयर्स तक के भी बनाते हैं। तो जैसे भी बनाएँ, बनाएँगे, करेंगे।
आपके लिए जी, बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारी विशेस के साथ, और बहुत ही अच्छे टीचर्स रहे हैं आप। आई थिंक वो ओह कितने थैंक्स अ लॉट। स्टूडेंट्स ने, प्रीति प्रीति जी, हिमानी जी, मोनिका जी, कितनों ने जी, मैसेज डाले हुए हैं। जी, शी मैं इज अ बहुत सुपर ब्लेस्ड फ़ील टीचर एंड करती किड हूँ, लवर। बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। अभी हाँ, तक बहुत ही। मैं जी लास्ट 1 मंथ में ही मेरे से कम 400 प्लस स्टूडेंट्स और जुड़े हैं। तो इस तरह करके अभी तक 2200 स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड मेरे से कनेक्ट हो चुके हैं और मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। बहुत इस सब से बहुत एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलता है कि आप जो कर रहे हम्म। हैं उसको एक पहचान मिल रही है, नाम मिल रही है, तो और करने की इच्छा होती है उसमें। और कहीं जी, ये फील नहीं होता कि कहीं आप बिग सिटी से नहीं है, एक स्मॉल टाउन से हैं, फिर भी लोग आपको इतनी दूर बैठ के भी लोग आपको जान रहे हैं। जी, जी। एक आर्ट के थ्रू लोग आपको इतना अच्छे से जानते हैं और वर्ल्ड हाँ वाइड जी। जानते हैं लोग। जी, बहुत बिल्कुल, अच्छी मैं बात। बहुत जी, बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ मैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि हाँ जी। आपको जैसे आप आर्टिस्ट हैं, तो कैसे आप मानते हैं कि इंडिया फैट आपके लिए बेनिफिशियल है, एक आर्टिस्ट के लिए एक बेनिफिट है इंडिया फैट के प्लेटफॉर्म पे या नहीं है? थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताना जी, चाहेंगे? जी। जी, आपने एक जो इंडिया फेड का प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराया है, सच में ये बहुत ही वंडरफुल प्लेटफ़ॉर्म है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क कर रही हूँ, तो मेरा स्पेशलाइज़ेशन मेरे काम में है। इसके यस। बाद का आगे का जो काम है, अपना वर्क शोकेस करना, उसको सेल करना, ये सब इसमें मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है। एक एज ए आर्टिस्ट की मैं बात बता रही हूँ, अपनी नहीं। मतलब सभी आर्टिस्ट के हम्म। साथ ही ये है। तो वो बहुत मुश्किल होता है, एक मार्केट लेना, उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करना, अपने आर्ट वर्क को सेल करना। तो वो जो प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे सभी आर्टिस्ट को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो मैं जितने भी आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे, मैंने सबको रिकमेंड किया है आपका प्लेटफॉर्म कि इसका फायदा जरूर उठाएं। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू, रियली थैंक हेड्स यू। ऑफ टू यू। आप इंडिया फैट से और आर्टिस्ट को जोड़ना चाहेंगे, अपने जैसे जी आर्टिस्ट को बिल्कुल। आगे लाना चाहेंगे, अपने जी स्टूडेंट्स बिल्कुल, मैं को? सभी अपने स्टूडेंट्स को भी सभी को ही मैं रिकमेंड करूँगी, चाहे वो कितने छोटे से स्केल पर भी काम कर रहे हैं, तो इंडिया फेट से ज़रूर जुड़ें। यहाँ से आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा अपना वर्क शोकेस करने का, आगे बढ़ने का। जी। अभी तक आप जैसे अपनी क्रिएटिविटी को कैसे सेल करते थे? जो भी आप बनाते हो, वो हाँ कहीं जी। ना कहीं सेल करते हो या कैसे, क्या करते हो आप उनका? जी, मोस्टली मेरे वो फ्रेंड सर्कल में ही सेल होती हैं। बहुत ही मुझे इस बात को लेके मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतना अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला है। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड के थ्रू ही अभी तक मेरी सेलिंग हुई है। और मैं जैसे बहुत मास प्रोडक्शन तो है नहीं है, ये हैंड वर्क है। तो कम हम्म। पीसी जैसे मैंने यस। बुद्धा बनाए हैं तो 1 पीस ही है, तो पहले बनते-बनते ही यूजुअली बुक हो जाते हैं। तो अभी तक की सेलिंग हम्म। ऐसे ही है। मैंने लार्ज स्केल पर इतना किया भी नहीं अभी इतना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक आपका उसको वर्क को बताना, मार्केट एक रेडी करना। हम्म। तो हम्म। वो सब वो उस फेज़ पे मैं डिफिकल्टी फ़ील करती हूँ। तो उसके लिए अब आप आपसे इंडिया फेड से जुड़ी हूँ तो और आपने अभी आगे का रास्ता आसान कर दिया। हाँ, तो अभी जी। तक आपको कुछ प्रॉब्लम आती थी जैसे फेसबुक, और आप फेसबुक अपने फ्रेंड्स को ये डिलीवरी करने में, जो आप जैसे आपने तो पीस बना दिया, बट आर्ट लवर आपका हाँ जी। आपका पीस मांगते हैं, तो वो आप डिलीवर कैसे करवाते हो अपने फ्रेंड्स को? कौन से हाँ जी, कोरियर मैं के थ्रू या? हाँ, मैं इंडिया पोस्ट के थ्रू सेंड करती हूँ, क्योंकि इंडिया पोस्ट रिलायबल है बाकी कुरियर के सर्विसेज के उसमें कंपैरिजन में, और उनकी ट्रैकिंग डिटेल्स भी होती हैं। थोड़ा-सा टाइम लेता है क्योंकि मैं काफ़ी छोटे एरिया में हूँ, यहाँ पे रूरल एरिया है, तो कहीं भी पहुँचने में 1 वीक तक तो लगता है। लेकिन इंटरनेशनल डिलीवरी भी होती है इसकी, मैंने इंटरनेशनल और ऑर्डर्स भी सप्लाई किए हैं इंडिया पोस्ट आपके के नियर थ्रू। बाय होगा, आपके नियर बाय है? हाँ जी, हाँ जी, जी। चलिए, अब इंडिया फैड आपके घर से ही पिकअप कर लेगा। इंडिया जी। फैड की कोई लॉजिस्टिक सर्विस आपके हाँ, घर से ही इससे पिकअप अच्छी कर क्या बात लेगा, हो और सकती है? कि इससे अच्छी और क्या और बात हो सकती है? आपके जो आपकी क्रिएटिविटी के आर्ट लवर हैं, उन तक वो चीजें पहुंच सकती है इजीली। तो काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन पूछा है कि आपकी क्रिएटिविटी अगर किसी को चाहिए तो वो कैसे ले सकते हैं, कैसे वो चीजों को कहाँ से देख सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम के थ्रू तो दिखाना सबको मुश्किल है, तो आपकी हाँ क्रिएटिविटी जी। कैसे वो लोग देख सकते हैं?
जी, इंडिया फेड पर मैं अपना स्टोर ओपन कर रही हूँ, तो आप इंडिया फेड पर चेक कर सकते हैं। मैं मेरा जितना भी वर्क है मैं उस पे शोकेस करूँगी। आप इंडिया फेड पर मोना आर्टी के नाम से ही सर्च कीजिएगा, और अभी थोड़ा-सा सेटअप कर रही हूँ मैं, और आपको वहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स में, कुछ भी मैं बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करती हूँ। तो तो मोना जी, ये जो आर्ट ये पीसेज़ हैं। हाँ जी। ये मोना जी कस्टमाइज भी करा देते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ऑर्डर पर भी बनाती हूँ। जैसे कोई मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझको डिज़ाइन सेंड करते हैं कि उनको यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, तो मैं बनाती हूँ, उस पे भी रिक्वेस्ट पर भी बनाती हूँ मैं। और हुँ, हुँ। बने हुए पीस में भी जैसे उनको किसी को कुछ चेंजेस चाहिए हों और वो पॉसिबल हो, तो वो भी करती हूँ मैं। तो जनरली मोना जी कितना टाइम, जैसे अगर हम कहें कि इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं हम किसी भी चीज को, अगर हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि हाँ कस्टमाइज जी। कराना है, तो मिनिमम कितने दिन में ये रेडी हो जाएगा? जैसे आपने अ, बोला कि एक मिनिएचर तो बहुत कम टाइम में, बट हाँ बेसिकली जी। एक जो आपके स्कल्पचर जो आप रेडी करते हैं या स्टेचू जो आप 4-5 फीट तक का, तो उसमें तो हाँ, बेसिकली हाँ, टाइम हाँ। लग जाएगा, और वो कस्टमाइज कराएं तो कितना टाइम लग जाएगा, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता हो कि हाँ इतने टाइम के बाद ही हमें मोना जी की आर्ट मिल सकती है। हाँ जी, वो डिपेंड करता है पूरा प्रोजेक्ट के साइज़ पर, और प्रोजेक्ट किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कई चीज़ों में मेरा मेकिंग टाइम उतना नहीं होता, जितना इसको एक स्लो ड्राई किया जाता है। तो वो टाइम थोड़ा-सा चाहिए होता है, वो वेटिंग टाइम होता है उसका। जैसे मैंने थोड़ा क्ले वर्क किया, उसके बाद मुझे उसके ड्राई होने का वेट करना पड़ेगा, और मैं स्लो ड्राई उसको करूँगी। मतलब मैं फैन में या धूप में हम्म। नहीं, सन में नहीं रख सकती हूँ। तो वो थोड़ा-सा वेटिंग टाइम होता है। तो अगर प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो 10 डेज़ इतना लग जाता है, पूरा बनाने अच्छा, में, और मॉडिफिकेशन में अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, कस्टमाइज़ करना है, तो 3-4 डेज़। तो जी। मोना जी ये वेदर पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि ड्राई होने में, तो जैसे विंटर्स में टाइम कम ज्यादा लगता है और समर्स में टाइम जल्दी सूख जाएगा, तो जल्दी भी चीजें रेडी हो जाती हैं। जी, जी। जी, ऐसा होता है। लेकिन हम्म। इसमें कोशिश यही रहती है कि जितना स्लो ड्राई हो उतना अच्छा है, उतना उसमें स्ट्रेंथ रहती है मटेरियल में। और जी। फिनिशिंग वगैरह भी अच्छे से दे सकते हैं उसमें। हाँ, टाइम नेचुरली जो कुछ जल्दबाजी में बनाया जाए और एक आराम-आराम से बनाया जाए, तो फिनिशिंग में तो फ़र्क होगा ही उसमें। तो पूरा मैं कोई फोकस। भी अभी तक जो भी मुझे ऐसे ऑर्डर मिले हैं, तो मैंने उनको यही कहा है कि मैं आराम से बनाऊँगी, क्योंकि मैं एक आर्ट पीस बना रही हूँ। जस्ट एक ऑर्डर यस। पर पीस नहीं बना रही हूँ। तो मैं उसमें अपना 100% देना चाहती हूँ, तो उसके लिए टाइम लेती हूँ मैं थोड़ा-सा, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो वंडरफुल होता है। जैसे कि जी। पहले भी मैंने बोला है कि आपकी आर्ट तो बिना सब कुछ बोल जाती है, मतलब इतनी अच्छी क्रिएटिविटी अभी ऑनलाइन दिखाना मुश्किल है, नो डाउट मैंने देखा है कि आपके इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है कि बहुत ही यूनिकनेस है, और फिनिशिंग भी नो डाउट बहुत अच्छी है, सब कुछ यहाँ पे दिखाना। मैंने मोना जी का एक वीडियो भी शेयर किया है सबसे, अगर आप व्यूअर्स हम दिखना चाहें और मोना जी की आर्ट को, तो जैसे कि मोना जी ने बताया कि आप इंडिया फ्लैट पे किस नाम से आपने मोना मोना जी आर्टी, रजिस्टर किया है? मोना मोना आर्टी के नाम आर्टी से, मोना आर्टी सर्च के कर नाम से सकते हैं आप। रजिस्टर किया है। आप वहां पे इंडिया फैट के प्लेटफॉर्म पे जाके मोना आर्टी की क्रिएटिविटी को देख सकते हैं, ले सकते हैं, और कुछ भी कस्टमाइज करा सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। तो मोना जी, जैसे आपके मदर ने भी आपको इतने फर्नीचर बना के दिए, तो कुछ आप भी बनाते हैं टेबल्स वगैरह, उस तरह से आप भी वो चीज क्रिएटिविटी अपने में लेकर आती हैं? हाँ जी, मैं भी साइड टेबल मैंने बनाती हूँ, साइड टेबल्स वगैरह, कॉफ़ी टेबल्स मैं बनाती हूँ। मैं एक आपको दिखाती भी हूँ, थोड़ा-सा हाँ 1 जी। सेकंड लगेगा। हाँ, ये है कि मैं मीडियम दूसरा चूज़ किया है मैंने इसके लिए, क्योंकि हम्म। मेरे हिसाब से भी एक सिंपल साइड टेबल नहीं, ये एक आर्ट पीस ही है। इसके ऊपर मैंने, हम्म। आप ये देखना ये चाहें तो, टेबल है, ये तो आप बहुत ही हल्के से उठा भी पा रहे हैं। हाँ जी, ये सीमेंट से बनी है, लेकिन बहुत लाइट वेट है और स्ट्रॉन्ग है। ये मैंने 5-6 इयर्स पहले बनाई थी, अभी जस्ट इसका मैंने एक लुक चेंज किया है। ओ वाओ, रियली अमेजिंग। थैंक्स अ लॉट। तो आप इसमें कलर्स और बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे, रहती है। हाँ मतलब बहुत, मुझे तो लाइट वेट लग रही है। आप इजीली हाँ इसमें जी, बहुत लाइट सिंगल वेट हैंड है। से, बहुत सिंगल हाँ हैंड से जी, उठा भी पा रहे हैं। तो जी, क्या बहुत इसमें लाइट आप वेट है। मटेरियल क्या यूज किया है मैम, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? हाँ जी, ये मैंने सीमेंट से बनाया है, व्हाइट सीमेंट ही मैं यूज़ करती हूँ इन सब में, हाँ हाँ। इसलिए वॉशेबल है, स्ट्रॉन्ग है। और जिस टेक्नीक से मैं बनाती हूँ, उस टेक्नीक से, यूज़ुअली वैसे सीमेंट वर्क काफ़ी हेवी होता है, लेकिन हम्म। मैं जो टेक्नीक यूज़ करती हूँ, उससे ये लाइट वेट है।
तो कुछ भी सेफ्टी हैजर्ड नहीं है कि घर में बच्चे भी होते हैं, सपोज हाँ, सीमेंट से तो हमने कुछ प्रोजेक्ट। हाँ, तो ये टूटने से ज्यादा मुझे वो लगता है कि अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो चोट लगने का ज्यादा जो डर होता है, तो उस चीज को वैसे मैं बहुत टूटने ध्यान का। में रखती हूँ। हाँ, और आप टूटता मेरे नहीं है जैसे बिल्कुल। जैसे आपने 5-6 साल से बनाया हुआ है और इसकी फिनिशिंग, तो ये तो आपने दोबारा इसको फिनिश किया है या इसकी फिनिशिंग ऐसी की ऐसी ही रहती है? ना, वो इसमें वैसा का कल वैसा ही रहेगा। जस्ट मैं पेंटिंग से जैसे मैं बोर हो जाऊंगी तो मैं लुक चेंज करूंगी। ओके। और ये मैंने ऑनलाइन क्लासेस में सिखाया भी था। मेरी एक स्टूडेंट ने इस पर मडला वर्क किया है और बहुत ही खूबसूरत किया है। कई बार मेरे स्टूडेंट्स मेरे से भी सुंदर काम करते हैं। वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का मुझे उससे मिलती है। और और अब इंडिया वेट जो भी अगर अच्छा मोना जी, आप ये वर्कशॉप लेती हैं, इतने टाइम से ले रही हैं, और आपके हाँ स्टूडेंट्स जी। भी कई बार कहते होंगे कि क्या हम नया सीखें, कुछ नया हम कहाँ से लें, तो आप उन्हें क्या हाँ जी। गाइडेंस देते हैं कि कहाँ से क्या नहीं, क्योंकि आप तो चलो नेचर के पास रहते हैं और एक बाय गॉड गिफ्टेड भी है, आपकी हाँ मदर को जी। भी आता है, तो कई स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है कि हम कहाँ से कुछ डिफरेंट यूनिक चीज लें, तो क्या उनको हाँ जी। बताना चाहेंगे, क्या कहाँ से वो आइडिया लें ये चीजों का? हाँ, आइडियाज के लिए मैं कहूंगी नेट सर्च ना करें। वो चीज ओरिजिनलिटी खत्म करती है। सीरियसली। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मुझे एक रेडीमेड पाथ मिल जाएगा, मैं उसी पे चलूंगी, शायद उसके अलावा मैं दूसरी टेक्निक सोचूं ही नहीं। तो अपने आसपास में देखिए, नेचर में देखिए, और फिर जब करने लगेंगे ना तो अपने आप आइडियाज आते जाएंगे। बहुत आइडियाज आपको अपने आप आएंगे। एक काम किसी एक तरीके से नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। हाँ, करते करते ट्रायल एंड एरर वाली बात है कि करेंगे, हो सकता है सक्सेस नहीं हो, प्रोजेक्ट खराब हो जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको एक एक और दूसरा रास्ता आप अपने आप ढूंढेंगे। तो उसमें जो काम करने में मजा है, गलतियां सीरियसली। कर करके सीखने में, वो गलतियां एक अलग करके। ही है। और कहते जी, हैं मैं ना आपको ये इंसान। एलिफेंट हेड दिखा रही हूँ, तो इससे हाँ पहले जी। दो बने हुए अंदर और है जो मैंने ओके। बिगाड़े। तो तब जाके वो तीसरा अच्छा बन पाया। हालांकि कहते हैं। वो भी सेलिंग के लिए बुक हो गए थे, लेकिन मैंने क्लियरली हम्म मना कर दिया फ्रेंड को कि ये मैं नहीं दूंगी, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम हम्म। को मैंने नेक्स्ट वाले में ठीक किया। तो इस तरह से करते करते अपने आप ही आइडियाज आते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है कि जी। जहाँ अगर सिंपल रास्ते पे अगर चलें तो वो तो बहुत जल्दी हमें मंजिल मिल तो फिर जाएगी, उसमें कुछ मजा नहीं है। मजा नहीं है। और जो टफ है उसमें एक एक्सपीरियंस, एक इंसान जितना सीखता है, हाँ जी। एक्सपीरियंस भी उसको बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये मैं मानती हूँ, और वो तभी आगे भी, तभी इतनी फिनिशिंग उसके काम जी, में भी नजर और आएगी। ये हर फील्ड में है, हर चीज में है। राइट, राइट, आपका कोई राइट। भी पैशन है, कोई भी हॉबी है, कुछ भी है, सब चीजों में है ये। सब चीजों में है। तो जैसे आपने कहा कि आपने 2 पीस आपके पहले भी बने हुए हैं लेकिन आपने वो क्लाइंट को नहीं दिए, तो कई बार ऐसा आता है तो आप वो चीज पहले अगर आपको ठीक नहीं लगी तो आप डिलीवर नहीं करवाते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज मुझे पसंद नहीं आ रही, मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ। जैसे अभी जो मैंने आपको एक स्टेचू दिखाई, वो हम्म मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने उसके इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बनाए हैं। उनमें से कोई हम्म। भी मेरे पास नहीं है, ये एक रिजेक्टेड पीस है, इसलिए ये मेरे पास है। मैंने ये रिजेक्टेड पीस है और ये इतना हाँ, ये मैंने आपको बॉन्साई दिखाया, वो मेरी तरफ से रिजेक्टेड पीस है, इसलिए वो मेरे पास है। और उसके अच्छा। बाद जो फिनिश पीस बने हैं वो कोई ना कोई ले ही जाते हैं। तो जिस जो चीज आपने से मैं बॉन्साई खुश दिखाया नहीं वो। हूँ, हाँ जी, जिस चीज से मैं खुश नहीं हूँ, मैं आगे उसको आगे नहीं दे सकती। ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया हाँ फैट के साथ ऐसे आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं जिनमें इतनी परफेक्शन है, जो अपने काम को और परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कि एक एक इंसान वही है जो कहते हैं ना कि अपने बिल्कुल सीख लिया, ऐसा लाइफ में नहीं होता। लाइफ डेली आपको कुछ ना कुछ सिखाती है जी, नया। रोज और सिखाती है। हाँ, और ऐसे टीचर की वो कहते हैं कि नहीं, मुझे और आज नया सीखना है, आज मुझे और नया सीखना है, ऐसे टीचर होना और ऐसे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े होना बहुत अच्छी बात है। तो मोना जी, थैंक आप जैसे वर्कशॉप लेती हैं, तो मैं अपने यहाँ सारे व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी कि इंडिया फैड अब वर्कशॉप को लेकर आ रहा है। आप मोना जी से किसी भी तरह की आर्ट सीखना चाहते हैं, जैसे मोना जी ने बताया, मोना जी आप मधुबनी नहीं करते अब, बट जी क्ले नहीं, मैं और पेंटिंग नहीं, मैं मोस्टली मैं क्ले में ही वर्क करती हूँ। मैं क्ले और सीमेंट वर्क ज्यादा अच्छे से सिखा सकती हूँ। कई बार स्टूडेंट्स मेरे से किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमें ये सीखना है, तो जो दूसरे टीचर है मैं उनका रिकमेंड करती हूँ, जो उसमें स्पेशलाइजेशन है जिनका। मेरा इसमें है तो मैं ये ज्यादा अच्छे से करवा सकती हूँ। इंडिया फेड पे सारे आपको जिस जैसे मोना मोना जी क्ले वर्क में, इनके स्कल्पचर इतने सुंदर, इतने यूनिक, इतने डिफरेंट हैं।
किसी ने भी मोना जी से सीखना है, इंडिया फैट को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया फैट पे हम वर्कशॉप भी लेना शुरू कर रहे हैं। और मोना जी, आपने जैसे हमें बताया कि आप वर्कशॉप लेंगी, तो एक बार जी, बच्चों के लिए प्लीज वर्कशॉप लीजिएगा, जी ताकि जरूर। हमारे ग्रुप की मदर्स और उनके बच्चे सीख सकें और एंजॉय कर सकें, क्योंकि इस टाइम पे घर बैठ के कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नए आइडियाज लाना बहुत जरूरी है, बच्चों को एंगेज रखना बहुत जरूरी है। तो मदर्स हाँ को जी। भी होगा कि हमारे बच्चे किसी नई चीज में, किसी आर्ट में हैं। तो मीना जी, आप हमारे स्टूडेंट्स को, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि काफी लोग, काफी स्टूडेंट्स हैं, आपने सुनीता जी हैं, माया जी हैं, और काफी आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट किया है। और ग्रेट टीचर, यू आर अ ग्रेट टीचर, सबने थैंक्स अ बोला लॉट, थैंक्स अ लॉट है। एवरीवन। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब आप मैम। सबकी वजह से ही कर पा रही हूँ मैं ये। हाँ, और आपकी क्रिएटिविटी इतनी ब्यूटीफुल है, सबने बहुत। और एक किसी ने तो ये भी लिखा है, शी इज ए गुड गुड टीचर एंड गुड ह्यूमन बीइंग टू। थैंक यू। ये रिलेशन ही है मोना जी, जो सबके साथ बने हुए हैं आपके, जी बिल्कुल। जो आज जी भी स्टूडेंट बिल्कुल, जो भी मेरे 4 से साल से। एक बार जुड़े हैं, एक टीचर हम्म, स्टूडेंट नहीं, एक फ्रेंड वाला रिलेशन ज्यादा है। होना चाहिए। जो भी मेरे से एक बार जुड़े हैं, मैं उनके साथ, मैं कह रही हूँ वो मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ जुड़ी ही रह गई हूँ। तो मैं इतने सारे अच्छे अच्छे अपने फ्रेंड्स बना पाई लास्ट 5 इयर्स में। मैंने जैसे बताया कि लास्ट 1 मंथ में ही मेरे से 300-400 लोग और जुड़े हैं। तो सभी से एक बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है, अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अब मोनिका और जी मुझे भी और बहुत कुछ इंडिया सीखने को फैट मिलता है। से जुड़ चुके हैं, और होप तो ये आगे तक मतलब जुड़े रहें। ये जी भी बिल्कुल, हमारा श्योर। कभी नहीं टूटेगा, जैसे मुझे बहुत आपसे। खुशी हुई कि आपसे भी मैं कनेक्ट हो पाई। आपकी आर्ट जी। के थ्रू ही हम लोग मिल पाए हैं। और थैंक यू हाँ जी। मोना जी कि आप हमारे इंडिया फैक्ट प्लेटफॉर्म पर आई हैं, हमारे साथ ये सेशन किया है, और आपने इतनी अच्छी क्रिएटिविटी हमारे व्यूअर्स को दिखाई है। जो भी व्यूअर्स अगर मोना जी से सीखना चाहते हैं, इस तरह की स्कल्पचर या क्ले म्यूरल आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो वो मोना जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, इंडिया फैट को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया फैट अब वर्कशॉप को लेकर आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट चैम वो क्ले आर्ट है, मंडाला आर्ट है, कढ़ाई है, सब तरह की आर्ट आप डिमांड कीजिए, उस तरह के आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आप सब लोगों को, मैं मोना जी, आप तो अपने जैसे कितने आर्टिस्ट को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, मैं सब आप सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपना प्लेटफॉर्म है, आइए यहाँ पे वर्कशॉप कीजिए, लोगों को जो अपने जैसे क्रिएटर्स हैं उनको जोड़िए, क्योंकि एक इजी प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है। मोना जी। जी, जाते हुए आप हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ कह के जाना चाहेंगे? जी, स्टूडेंट से पहले तो मैं आपको, सर को और आपकी पूरी टीम को, सभी आर्टिस्ट की तरफ से, मेरी तरफ से ही नहीं, सभी आर्टिस्ट की तरफ से एक थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने एक इतना अच्छा वंडरफुल प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है। जी। थैंक यू सो और मच। स्टूडेंट्स कोई भी मेरे से किसी भी वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हो, या कोई भी मेरे आर्ट पीसेस में इंटरेस्टेड हो, तो इंडिया फैट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। जी। और आपके ग्रुप में भी वर्कशॉप के लिए हम जल्दी ही बात करेंगे, जल्दी ही अरेंज करेंगे हाँ, कुछ अच्छा ताकि सा बच्चे, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। बच्चे, बच्चे की मम्मी सभी कर सके, हाँ, सबके लिए। बच्चों को, हाँ। एंड हाँ जी। आई थिंक लास्ट ईयर हमारा सबका बहुत बहुत खराब किया है, तो लेट्स प्रे दैट दिस ईयर शुड ब्रिंग गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू बिल्कुल। ऑल ऑफ अस। एंड विद जी दिस नोट, बिल्कुल। आई would like to thank you for being part of our session today. Thank you Mona ji, thank you all my थैंक्स अ लॉट viewers, सभी। thank you so much, thank you. थैंक्स एवरीवन। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।